नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, प्रेमचंद या जैनेन्द्र कुमार। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रेमचंद जी को प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है हिंदी साहित्य का। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है नागार्जुन को, त्रिलोचन को, मैथिली शरण गुप्त को या हरिओद को। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? और साथ में ये भी बताना है कि किसने माना है इन्हें। आधुनिक युग का कबीर किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि किसने कहा है, तो डॉक्टर नामवर सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? आपके पास ऑप्शन है भक्ति सागर, प्रेम सागर, सुख सागर या काव्य सागर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ, उसका चयन करना है आपको। और साथ में ये भी बताना है कि उस पुस्तक के रचनाकार का नाम क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर में हुआ है। प्रेम सागर किसकी पुस्तक है? तो लल्लू लाल की। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, झांसी की रानी किसकी लिखी कविता है? ठीक है। आपके पास ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुधा चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान या शिवरानी देवी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? झांसी की रानी एक कविता है, किसने लिखी है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है। आपके पास ऑप्शन है ऐतिहासिक, इतिहासिक, ऐतिहासिक या इतिहासक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है, उसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, ऐतिहासिक होगा। हमारा अगला प्रश्न है, शेरसिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार है। आपके पास ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिचंद या जयशंकर प्रसाद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? शेरसिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार का नाम बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से क्या है? आपके पास ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, नाटक या निबंध। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद जी की रचना चंद्रगुप्त जो है वो किस विधा की रचना है, ये बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है और इसका रचनाकाल 1931 ईस्वी का नाटक है ये। हमारा अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में है सुधा, रूपाक, कृति, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर 2 में है कृति, हिंदी प्रदीप, सुधा, रूपाक।
ऑप्शन नंबर 3 में है हिंदी प्रदीप, सुधा, रूपाप, कृति और ऑप्शन नंबर 4 में है रूपाप, कृति, हिंदी प्रदीप, सुधा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और साथ में आपने इन पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष भी बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, हिंदी प्रदीप। सबसे पहले हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1877 ईस्वी की पत्रिका है ये। और इसके संपादक कौन रहे, तो बालकृष्ण भट्ट। सुधा, बताइए सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1929 ईस्वी। और इसके संपादक कौन है, तो दुलारीलाल भार्गव। ठीक है। और उसके बाद है रूपाप, 1938 ईस्वी की है। ठीक है। और इसके संपादक कौन है, बताइए रूपाप पत्रिका के संपादक कौन है। बिल्कुल सही, सुमित्रानंदन पंत। अब रहती है हमारे पास कृति पत्रिका और इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। ठीक है। और इसके संपादक कौन थे, नरेश मेहता। हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत ने रूपाप पत्रिका किसके साथ मिलकर निकाली थी। अभी हमने पढ़ा कि रूपाप पत्रिका के संपादक कौन थे, तो सुमित्रानंदन पंत। अब आपसे प्रश्न किया गया है कि सुमित्रानंदन पंत ने रूपाप पत्रिका किसके साथ मिलकर निकाली थी। आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती या राजेंद्र अवस्थी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। सुमित्रानंदन पंत ने रूपाप पत्रिका नरेंद्र शर्मा के साथ मिलकर निकाली थी। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है प्रकृतिवादी, क्रांतिवादी, भाग्यवादी या पलायनवादी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, निराला जी क्रांतिवादी कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है मतीराम, बिहारी, नंददास, रहीम। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बरवे नायिका भेद के रचनाकार का नाम बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, बरवे नायिका भेद रहीम जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। आपके पास ये पंक्ति दी गई है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है ये। आपके पास ऑप्शन है केशवदास, भिखारीदास, घनानंद या बिहारी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, यह घनानंद जी की पंक्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आपके पास ऑप्शन है नेपाली, उर्दू, कोंकणी या भोजपुरी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसका चयन करना है आपको। और साथ में ये भी बताना है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है चाणक्य, पाणिनि, वाल्मीकि या वेदव्यास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अष्टाध्यायी किसकी रचना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान का मूल नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन है अबुल हसन, इब्राहिम खान, सैयद खान या सैयद इब्राहिम खान। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। रसखान का मूल नाम बताना है आपको।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम खान था। हमारा अगला प्रश्न है, रस खान की अंतिम रचना मानी जाती है। आपके पास ऑप्शन है अष्टयाम, दान लीला, प्रेम वाटिका या सुजान रस खान। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। रस खान की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? ये सारी रचनाएं जो है वो रस खान की है। अंतिम रचना का चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रस खान की अंतिम रचना प्रेम वाटिका है और इसका रचनाकाल 1614 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। आपके पास ऑप्शन है एक बूंद सहसा उछली, अपने अपने अजनबी, कोठरी की बात या उपयुक्त सभी। तो बताइए अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? पिछली क्लास में ही हमने चर्चा की थी। जिन साथियों ने पिछली क्लास नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, प्लीज आप लोग देख लेना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अपने अपने अजनबी अज्ञे जी द्वारा रचित उपन्यास है। अब बताइए एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है अज्ञे जी की? बताइए एक बूंद सहसा उछली इसकी विधा क्या है? बिल्कुल सही, यह एक यात्रा वृतांत है। और कोठरी की बात इसकी विधा क्या है? कोठरी की बात ये भी अज्ञे जी की रचना है पर इसकी विधा बतानी है आपको। बताइए इसकी विधा क्या है? तो यह एक कहानी है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अवधि का निजी छंद है। आपके पास ऑप्शन है कवित, रोला, छप्पे या बरवे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अवधि का निजी छंद कौन सा माना जाता है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अवधि का निजी छंद बरवे को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, त्रिलोचन, नागार्जुन या रांगे राघव। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पुरानी जूतियों का कोरस एक रचना है, इसके रचनाकार का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह रचना जो है वो नागार्जुन जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदन पंत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रचा द्वारा लिखित है? आपके पास ऑप्शन है मानस का हंस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान या सेवा सदन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को भी शेयर कर दो। बताइए कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आधा गांव इसकी उपन्यासकार कौन है? राही मासूम रजा है। अब हम बात करते हैं कि मानस का हंस इसके रचनाकार कौन है। बताइए मानस का हंस किसकी रचना है? बिल्कुल सही, अमृतलाल नागर की। ठीक है। और कितने पाकिस्तान इसके रचनाकार कौन है? बताइए कितने पाकिस्तान इसके रचनाकार का नाम। बिल्कुल सही, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। और सेवा सदन बिल्कुल सही, प्रेमचंद जी का उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की टीका फिरंगी सतसई नाम से किसने लिखी? आपके पास ऑप्शन है आनंदीलाल शर्मा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कृष्ण कवि या अंबिका दत्त व्यास।
तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिहारी सतसई की टीका फिरंगी सतसई नाम से किसने लिखी, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। बिहारी सतसई की टीका फिरंगी सतसई नाम से आनंदीलाल शर्मा ने लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मुक्तिबोध की रचना है। आपके पास ऑप्शन है असाध्य वीणा, चांद का मुंह टेढ़ा है, सन्नाटा या मछली घर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है उसका चयन करना है आपको और साथ में उसका रचना काल भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध जी की रचना है 1964 ईस्वी की। अब हम बात करते हैं कि असाध्य वीणा के रचनाकार कौन है। बताइए असाध्य वीणा किसकी रचना है। बिल्कुल सही, अज्ञे जी की है। असाध्य वीणा के रचनाकार कौन है, तो अज्ञे जी हैं। और सन्नाटा किसकी रचना है, बताइए सन्नाटा के रचनाकार का नाम। बिल्कुल सही, सन्नाटा जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। और मछलीघर के रचनाकार कौन है, विजयदेव नारायण शाही। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद निम्न में से किस उपन्यास का पात्र है। आपको बताना है कि विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है। आपके पास ऑप्शन है दीर्घतपा, कितने चौराहे, परती परिकथा या मेला आंचल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। विश्वनाथ प्रसाद मेला आंचल उपन्यास का पात्र है। और मेला आंचल उपन्यास किसका है, तो फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।